हाय एवरीवन, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक सेकंड भी स्किप मत करना, ये बहुत ही ज़रूरी है और इसमें सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और इसमें सभी को लेना है, मतलब एज ए स्टूडेंट एंड आपके पेरेंट्स को भी बोल देना है, आपके गार्जियन को भी बोल देना है, आपके भाई बहन यार बंधु जितने लोग भी है सभी को ये शेयर कर दो और सभी को ये चीज़ करने को बोलना है। देखो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है विकास भवन, वहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें क्या बोला गया है नहीं बोला गया है, पहले बात को समझो, उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है। इस बात को सभी को मेल करना है। टोटल 3 मेल है तो सभी को 3 मेल करना है और हो सके तो अपने मेल आईडी से, या 4-5 मेल आईडी अगर आपका है। आप बहुत से लोगों का होता है ना कि 1-2 बहुत सारे मेल आईडी है, तो सभी मेल से एटलीस्ट 1 मेल ज़रूर करना है। अपने पेरेंट्स को भी 1 मेल करने बोलना, अपने गार्जियन को भी 1 मेल करने बोलना, या कोई रिलेटिव्स हो, क्या भाई हो बहन हो, मतलब आपका जो भी ओपिनियन है वो उस ओपिनियन को अलग अलग मेल से आप सेंड कर देना बस। यहाँ पे देखो विकास भवन है, आज 6 तारीख को ये नोटिफिकेशन है। देखो नोटिफिकेशन क्या है, मेल क्या है, ये सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ। एक भी चीज़ गलती मत करना, मेल में एक अक्षर भी गलती नहीं होना चाहिए और लिखना भी गलती से नहीं, और गलत नहीं लिखना है, और मेल सही होना चाहिए ताकि वो सही जगह पे पहुँच पाए। तो यहाँ पे देखो है क्या, यहाँ पे देखो क्या है, नोटिस। नोटिस में क्या है, The government of West Bengal has formed an expert committee to review the situation and recommend on the following points। तो अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रहा है तो माफ़ करना है, क्योंकि लाइटनिंग वगैरह हो रहा है, बादल बिजली चमक रही है, बरसात हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है। बट ये न्यूज़ ज़रूरी है, इसका डेडलाइन कल तक ही है, इसीलिए अभी मुझे जल्दी से बताना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 1 क्या है, एक्सपर्ट कमेटी है, इसको फॉलोइंग 3 पॉइंट्स पे आपको जो है सुझाव देना है एक्सपर्ट कमेटी को। तो वेदर टू कंडक्ट और नॉट टू कंडक्ट माध्यमिक एंड उच्च माध्यमिक जो एचएस का एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इस पे आपको बताना है। आप मेल में आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, एंड इंग्लिश में लिखना ये मोस्ट प्रेफर होगा, इंग्लिश में। अब देखो बहुत से लोग बोलेंगे सर आप लिख के बता दीजिए कि मुझे क्या लिखना है, तो ये नहीं हो सकता है। अगर मैं मान लो एक ईमेल का फॉर्मेट बता दिया कि भाई लाइन बाय लाइन इसको देखो कॉपी पेस्ट कर दो, तो उससे क्या होगा, तुम लोग लिख दोगे, हज़ारों लोग लिखेगा, उस लोग शेयर करेगा कि भाई ये सर ने ये लिखने को बोला है लिख दो, तो इसको स्पैम में गिनती हो जाएगा। बात को समझे, स्पैम में कि सभी तरह के मेल का कंटेंट एक जैसा क्यों है, तो क्या समझा जाएगा कि यार ये स्पैम हो रहा है, मतलब एक ही बंदा जो है बार बार अलग अलग मेल से कर रहा है, तो उस ओपिनियन को नहीं माना जाएगा। इसीलिए सबका मेल अलग अलग लिखा होना चाहिए, मतलब भाषा अलग होना चाहिए। भाषा मतलब जैसे सेंटेंस अलग होना चाहिए एकदम 100%। ये नहीं कि ये जो चीज़ ऐसा लिखा है मैंने ये लिख के दिया और तुम लोग ने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आप लोग बात को आई होप समझ गए होंगे। तो अपने हिसाब से लिखना, हो सके तो इसको 1 नंबर लिख के नीचे में यस या नो लिख देना, 2 नंबर लिख के उसके नीचे में आंसर लिख के यस या नो लिख देना, नीचे में लिख के यस या नो, ऐसे कर करके आपको ओपिनियन देना है। या अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना, क्योंकि हिंदी और बांग्ला हो सकता है उन लोगों के लिए डिफ़िकल्टी हो सके, कुछ भी हो सकता है। बट ऑफिशियली देखो ये जो मेल वगैरह करना ये करना ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो इंग्लिश में लिखना अच्छा रहेगा। ठीक है, पहला हो गया कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है या नहीं कराना है, तो उसमें यस या नो आपको बताना है। उसके बाद इफ़ यस, अगर यस है, आपका कहना है कि हाँ भाई एग्ज़ाम कराना है, तो सेकंड पॉइंट में बोला गया था मोड ऑफ द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का मोड क्या चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। अब आपको जो लगे आप वो चीज़ अपने मेल में लिख देना, किस मेल पे सेंड करना है वो नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो अच्छे से तुम लोग को ये करना है, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, तो बन जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाइन बाय लाइन सुनो। तो देखो पहला में क्या बोल रहा है कि वेदर टू कंडक्ट, तो इसका यस या नो में आंसर दे देना, और सेकंड पॉइंट में रीजन बताना। अगर आप यस, देखो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों पॉइंट नहीं बताना है। अगर आप यस बोल रहे हो तो सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, और थर्ड बोल रहे हो नहीं तो तीसरा नंबर पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। ये आम पब्लिक से पूछा जा रहा है, जिसमें आपके गार्जियन, स्टूडेंट, मैं, आप सब लोग कर सकते हैं, टीचर वगैरह सब कुछ कर सकता है। तो अगर यस कर रहा है तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्शन क्या होना चाहिए, तो पहला एज नॉर्मल 3 घंटे का ऑफलाइन एग्ज़ाम, दूसरा 1.5 घंटे का एग्ज़ाम, तीसरा सिर्फ MCQ ले लो एंड 1.5 घंटे में ले लो, जो ये आपके काउंसिल ने भी बोला था। चौथा ऑनलाइन घर पे ले लो। ठीक है, पांचवा भी तो वही, मतलब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम एग्ज़ाम फ्रॉम होम। तो ये 5 पॉसिबिलिटी को आप देख सकते हो, और तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं।
और अगर आप नो बोलते हो कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, तो मोड ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट, मतलब अब मार्क्स जो देगा तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा। अब उसमें आप बता सकते हो कि 7, 8, 9, 10, 11 का मार्क्स देखकर आप मार्क्स बता दो। सेकंड, जो आपके काउंसिल या एक्सपर्ट कमेटी ने भी बोला है कि प्रोजेक्ट जो आप सबमिट करोगे एंड प्रैक्टिकल सबमिट करोगे, इसके बेसिस पे आपको मार्क्स दे दिया जाए, या कुछ और भी आपको अगर लगे। बट देखो ऐसा रीजन बताना जो कि माना जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि सर आप सबको पास कर दो, बस सर आप सबको 90% दे दो, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ। आप ये इलीगली, मतलब ये आप अजीब काम कर रहे हो, ये मत करो। तो ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके रीजन वाइज बताना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे अब क्या बोला जा रहा है, while the expert committee is considering and discussing the matter, the government of West Bengal invites views opinion from the general public। अब जनरल पब्लिक का मतलब ही होता है कि आप स्टूडेंट, जनरल पब्लिक का मतलब आप स्टूडेंट, आपके भाई बहन, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके नाइट वर्क, पड़ोसी, जितने लोग भी हैं, मतलब आम पब्लिक, जनरल पब्लिक, गार्जियन एंड पेरेंट्स, स्टूडेंट ऑन द एबव पॉइंट बाई 2 PM टुमारो, मतलब मंडे, आज है 6 तारीख, 7 जून, ठीक है। तो 7 जून सोमवार 2 बजे तक आप मेल सेंड कर सकते हो, तो रात भर कर देना मेल सेंड। That is 7 June 2021। Your views will be very valuable to us। देखो ये बहुत मत समझना कि तुम्हारा ईमेल गया वो लोग इग्नोर कर दिया, ये मेल को देखा जाएगा। क्योंकि अगर मेल तुम्हारा जो ईमेल है उसको अगर इग्नोर करना होता तो फिर वो मांगता ही क्यों तुम्हारा राय। तो इसमें इसको हल्का में नहीं लेना है। वीडियो को आई होप पूरा देख रहे हो, मैंने पहले सभी पॉइंट में बता दिया क्या लिखना है क्या करना है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप करके यहाँ पे अगर आ गए हो तो शुरू से वीडियो देखो। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, ये तो एकदम ज़रूरी, छाप लो इसको, क्या लिखना है देख लो। द ओपिनियन व्यूज में बी सेंट एट द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। आप चाहे तो इसमें भेजो, आप चाहे तो इसमें भेजो, आप चाहे तो इसमें भेजो, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप तीनों में भेज दो। देखो एक मेल आईडी आपका है, 3 भेजो, पापा का तीनों में सेंड किए, 3 3 6 मेल हो गया। मम्मी का अगर ईमेल आईडी है तो उससे भी तीनों में आप सेंड कर दो, 9 हो गया। अगर आपके पास 5 ईमेल आईडी है और पाँचों से 3 3 ईमेल किए हो तो आपका 15 हो गया। तो मतलब मतलब यहाँ पे वो लोग सोचा होगा एक, लेकिन यहाँ पे आपके 10-15 ईमेल तो एक एक घर से चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझो, बहुत ही वैल्यूएबल यहाँ पे होने वाला है। तो पहला ये क्या है, मैं देखो थोड़ा पढ़ देता हूँ। PBSM, सॉरी फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, PBSSM.SPO@gmail.com। सेकेंड क्या है, कमिश्नर है, देखो कमिश्नर में एस नहीं है लास्ट में, कमिश्नर्स नहीं है, इसको देखना, कमिश्नर स्कूल एडुकेशन @gmail.com। तो ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड क्या है, WBSSED@gmail.com। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, और नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये तीनों मेल आईडी को लिख दूंगा, अगर हो तो मैं लिख दूंगा, पॉसिबल हो तो, और अदरवाइज ये आपको दिख रहा है ऐसा करना। और एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ, जब आप जाओगे तो यहाँ लिखोगे मेल आईडी में ये चीज़ें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन होता है और यहाँ पे आपको मेन बॉडी लिखना होता है। तो फिलहाल मेन बॉडी में तो वो सब लिखना है, और सब्जेक्ट कुछ बोला नहीं गया है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। सो आई होप ये 3 मेल को रिजर्व कर दिया गया है इसी SMS के लिए, कि अगर कोई भी सब्जेक्ट लिख रहा है तो वो लोग पढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट ये लोग नहीं बोला कि आपको सब्जेक्ट ये देना है, बट फिर भी आप लोग सब्जेक्ट में लिख देना ओपिनियन रिगार्डिंग एग्ज़ाम, ऐसा करके लिख देना, ठीक है। ओपिनियन, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपिनियन पूछा गया है ना, रुको यार डिलीट करता हूँ इसको। देखो यहाँ पे व्यूज एंड ओपिनियन लिखा है, तो आप लिख देना ओपिनियन ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। और इसको करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे में मेन बॉडी आएगा, वो लिख देना जो बता दिया हूँ, और ओपिनियन ऑफ एग्ज़ाम सब्जेक्ट में लिख देना। और यहाँ पे आता है टू में किसको लिखना है, तो ये 3 मेल आईडी को पहले एक लिखना, सेंड करना, फिर दूसरा लिखना, फिर सेंड करना, फिर तीसरा लिखना, फिर सेंड करना। जैसे ही इस चीज़ को पूरा यहाँ पे उतार दोगे
तो नीचे में देखना ऑप्शन आएगा कि हाँ ये मेल आईडी एग्जिस्ट करता है, इसको टैप कर देना। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि आपने मेल ये लिख दिया बट नीचे में एक आ नहीं रहा है, मतलब पॉपअप नहीं आ रहा है कि हाँ मेल आईडी कोई शो कर रहा है, मतलब तुमने कुछ ऊपर स्पेलिंग गलती किया है। नहीं तो क्योंकि वो मेल आईडी एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ वो शो भी करेगा। तो मेल आईडी जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे नीचे एक मेल आईडी आ जाएगा, यहाँ पे कुछ लोगो आ जाएगा अगर होगा तो, नहीं तो मेल आईडी का पहला अक्षर शायद आ जाएगा फोटो में, जैसे पी है तो यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, जो भी हो कर लेना। अच्छा, इसको और उसको टैप करना तो वो मेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे का प्रोसेस फॉलो करके वहाँ पे देखना ऐसे करके एक ऑप्शन बना रहेगा, सॉरी ऊपर में देखना ऐसे करके ऑप्शन बना रहता है, इसको सिलेक्ट करना तो ये सेंड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से स्लाइड करना अपने स्क्रीन को, लेफ़्ट से राइट स्लाइड करना तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड खुलेगा। नीचे में देखना सेंड का एक ऑप्शन होगा, सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है, सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करना और सेंड बॉक्स में देखना कि वो जो मेल आपने सेंड किया वो आया कि नहीं। अगर सेंड बॉक्स में वो मेल आ गया मतलब तुम्हारा मेल सेंड हो गया है, और अगर नहीं आया तो सेंड नहीं हुआ है। तो ये जनरल प्रोसेस है। तो मेल कर देना ही बड़ी बात नहीं है, मेल सही से करना और सही से वहाँ पे पहुँचाना भी बड़ी बात है। इसलिए मैंने इतना आपको ये सभी बातें बताई। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यही सब बातें हैं, और जो भी चीज़ें आएंगी उसको मैं और भी जल्दी जल्दी बताता रहूँगा। पहले ये काम सभी लोग कर दें, और नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो कि आप लोग करें नहीं, अपना ओपिनियन नहीं बताएं। तो मान लो 50% लोग ओपिनियन बताए, 50% लोग ओपिनियन नहीं बताए, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो ये 50% एग्ज़ाम कराना चाहते थे, ये 50% नहीं कराना चाहते, और जो नहीं कराना चाहते वो लोग तो खूब भर भर के मेल कर दिए, और जो कराना चाहते हैं वो नहीं किए। तो यार मेजोरिटी तो ये जीत गया ना कि मेल, ये ज़्यादा मेल आया नहीं कराने का, तो ये जीत गया। तो इसीलिए आपको भी मेल करना है ताकि आपको भी जो आपका ओपिनियन है वो आपको पहुंचाना है गवर्नमेंट तक, ठीक है। तो सभी लोग मेल करो, भाई बहन को बता दो, गार्जियन को बता दो, सभी आम जनता को, जो लोग जितना कर सकता है करे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोग अच्छा से करोगे। अगर किसी को मेल करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करो। मैं आज जितना हो सके मैं कमेंट का रिप्लाई जल्दी जल्दी दूंगा, क्योंकि कल 2 बजे तक करना है ना, तो जल्दी जल्दी मैं रिप्लाई दे दूंगा सबका, कि ये जिसका जहाँ भी दिक्कत आएगा मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।